वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कृष्णा भावनामृत सत्र में श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। श्रीमद् भागवतम प्रेम भक्ति प्रसूत, प्रेम भक्ति उद्गार और उपदेश। हम जैसे अर्वाचीन साधकों के लिए ना विशेष करके इस कलयुग में, विशेष करके इस कलयुग में एकमात्र उपाय जो कुछ है इस कलयुग के प्रभाव से, दूषित प्रभाव से बचाव का, और ना ही केवल बचाव का बल्कि भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, तो वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन है ना, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। और उस इस श्रीमद् भागवतम में क्या है, जैसे ना प्रेम भक्ति प्रसूत, प्रेम भक्ति उद्गार और उपदेश, शुद्ध प्रेमा भक्ति, कृष्ण भक्ति की ओरिजिन श्रीमद् भागवतम में, इसका सूत्रपात, इसका सोर्स श्रीमद् भागवतम में। फिर इस व्यवहार, जीवन तो कैसा व्यवहार में है ना, जीवन तो व्यवहार में, तो भगवान के साथ कैसे व्यवहारिक जीवन में हम बंधे, किस हिसाब से, ये श्रीमद् भागवतम के वचनों से, कथन से हम इसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ऐसे अनेकों उपदेश है हमारे लिए। और प्रेम भक्ति के उद्गार, अनेकों उद्गार हैं गीत रूप में, अनेकों गीत है श्रीमद् भागवतम में। वृत्रासुर, असुर की गाथा है, उनके द्वारा गाया गया गीत है वास्तव में। वृत्रासुर के भी जो उद्गार है वो श्रीमद् भागवतम के चतुर्श्लोकी के बराबर स्थानीय ही है, उनको स्थान दिया गया हमारे आचार्यों ने। शुद्ध प्रेमा भक्ति का प्रभाव श्रीमद् भागवतम में हम इसका दर्शन पाते हैं। और भागवतम की महिमा अनलिमिटेड, अनगिनत है ना, विशेष करके कलयुग में कितना हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा कलयुग में जोरों शोरों से। भागवतम के अंतर्गत ही वर्णन है और अनेक शास्त्र भी इसका उल्लेख करते हैं। भागवतम में वर्णन है ना, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिभि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनोदित। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक 1343। कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम, अपने धाम, भगवत धाम, उपगते चले गए। तो ये जिज्ञासा हो, ये जिज्ञासा प्रथम स्कंद में हम देखते हैं ना। श्रीमद् भागवतम देखिए कितने, कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद है। फिर वही संवाद सूत गोस्वामी उस सभा में उपस्थित थे। तो फिर नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम होता है, और ऋषियों के मुख्य लीडर सौनक ऋषि। ऐसा नहीं कि सभी ऋषि हाथ उठा के बात कर रहे हैं इत्यादि, नहीं, सब एक सहमत में, और उन्होंने चयन किया सौनक ऋषि को। फिर सौनक ऋषि का पाठ होता है सूत गोस्वामी से, है ना। तो ऐसे, और इस पाठ के अंतर्गत नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद आता है ना। विदुर जी मैत्रेय मुनि का संवाद आता है,
उद्धव जी का संवाद आता है विदुर जी के साथ इत्यादि ऐसे करके। तो यहाँ पे कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम पे चले गए, है ना। धर्म ज्ञान भी सह, तो भगवान के साथ क्या, धर्म ज्ञान आदि उनके साथ चले गए। अब कलयुग में कैसा है कलयुग का प्रभाव, कलौ नष्ट दृशामेशा, लोगों की मति बुद्धि एकदम मारी गई है, अंधे हो गए हैं। कलौ नष्ट दृशामेशा, ऐसा है कि कोई विवेक नहीं है लोगों में, बेसिक धर्म अधर्म के बीच, है ना, ह्यूमैनिटी के बीच ही कोई विवेक नहीं है, बेसिक सैनिटी के बीच। तो पुरानार को, ये ऐसा पुराना है, पुराण है, पुराण मतलब क्या, ऐतिहासिक, काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक घटनाओं की रिकॉर्डिंग, कंपाइलेशन। तो ये कैसा पुराण है, श्रीमद् भागवतम। मद का एक अर्थ क्या हुआ, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, नशे से मद मद, इस हिसाब से है। तो पुरानार को, पुराण अगेन, पुराण मतलब हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं, उनका रिकॉर्डिंग है, अधुनोदित है, कि इसका उजागर हुआ है, इट हैज कम टू रीजन, इट हैज कम टू सरफेस, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, है ना। महापुराण कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को, ग्रंथ राज है ये। तो पुराणों में पुराणार को अधुनोदित है, ये श्रीमद् भागवतम की महिमा के अंतर्गत हम सुनते हैं। और इसमें क्या, भगवान की कीर्ति गाथा गुणगान है। भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, किन के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन है, किन के साथ उनकी लीलाएं होती है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ। नहीं तो कलयुग के दुष्प्रभाव भी श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, और समझते ही हम, है ना। कलयुग के प्राय न अल्प आयुष सभ्य, कलौ अस्मिन् युगे जना, है ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रिता। ये कलयुग के एकदम दुष्प्रभाव, प्राय न अल्प आयुष सभ्य, कलौ यस्मिन युगे जना, है ना, कि कलयुग में प्राय सबकी आयु कैसे रहती है, छोटी। कलौ अस्मिन युगे जना, कलयुग में मंद सुमंद मत, और बुद्धि एकदम से डांबाडोल सुमंद, एकदम लेजी, क्रेजी, है ना, मिसगाइडेड, भयंकर, मंद भाग्य, और भाग्य तो एकदम ही फूटे कर्म, फूटे भाग्य, एकदम वेरी अनफॉर्चुनेट, ऑलवेज डिस्टर्ब, और एकदम ऑलवेज डिस्टर्ब, इस हिसाब से। तो इस ऐसे कलयुग के माहौल में श्रीमद् भागवतम हमारे लिए टॉर्च लाइट है, श्रीमद् भागवतम हमारे लिए एकदम होप है, ये श्रीमद् भागवतम। तो अनेकों भागवतम में ही भागवतम की महिमा देखते हैं, और भी अनेकों स्थान में हम श्रीमद् भागवतम की महिमा देखते हैं, अनेकों पुराणों में, इस हिसाब से कि अमल पुराण है, और जितने भी हमारे शोक भय मोह है, इन सब का नाश हो जाएगा इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से। तो अब देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का संवाद किनके बीच हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच। अब परीक्षित महाराज राजा है, और इसी श्रीमद् भागवतम के संवाद के अंतर्गत चलते चलते पंचम स्कंद के आखिरी अध्याय 26वां अध्याय में उनको सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को वर्णन करते हैं, बताते हैं क्या, नारकीय लोगों के बारे में। उनके नारकीय लोगों का एक एक बड़ा ही गाइडेड, रोमांचकारी गाइडेड टूर देते हैं, एक वर्णन करते हैं, भयंकर रोमांचकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला, ऐसा कि नारकीय लोकों में कैसा जीवन होता है, कौन उसमें प्रवेश पाता है, और कैसा वहां का जीवन होता है। बाप रे।
तो ये श्रवण करके परीक्षित महाराज साधु है, देखिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ऐसे देखें तो राजा है, लेकिन भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त है। तो भक्ति जो है वास्तव में वो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, शुद्ध प्रेम भक्ति। और हम तो ब्रज की भक्ति में प्रवेश चाहते हैं ना। कैसी भक्ति? अनुगत्य भाव में, जो करी जाए भक्ति, राधा कृष्ण की सेवा, उनकी उपासना, महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत, जिनको निचोड़ लिया श्रील रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, हमारे गोस्वामियों ने, और जो हमको दिया परंपरा में एकदम केयरफुली केयरफुली। देखिए ऐसा है श्रीमद् भागवतम का, क्या आम है ना, आम फलों का राजा, फलों में राजा है ना आम, कितना स्वादिष्ट होता है। अभी तो गर्मी का मौसम भी आ गया है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना रसदार होता है। अब देखिए आम का वृक्ष हो और उसमें आम फल उग रहे हो, पक गए, पक रहे हैं, पक गए हो, जैसे भी। अब उन फलों को तोड़े हम, तो ऐसा नहीं है कि नीचे खड़े होके पत्थर मार के तोड़ दिया, नहीं नहीं बाबा। कौन ऐसा रिस्क लेगा बताओ? कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। या भाई कोई लकड़ी लेके फंसा के गिरा दो सारे आम को, नीचे उठा लेंगे, नहीं भाई। इतने डेलिकेट, इतने स्वादिष्ट है, इतने नाजुक है, दे हैव टू बी हैंडल्ड विथ वेरी केयर, है एकदम सावधानी पूर्वक। तो बाकी फल भले ही आप तोड़ दो ऐसे पत्थर मार के, लकड़ी से, किसी तरह से, आम को आप ऐसा नहीं कर सकते, आम के साथ व्यवहार, पूरा रस छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो बड़ी दक्षता से, बड़ी दृढ़ता से, बड़े आदर मान सम्मान पूर्वक, तो उसको कैसे करते हैं देखिए, पेड़ में चढ़ के बहुत प्रेम पूर्वक एक आम को तोड़ा, और फिर उसको पास ऑन किया नीचे एक जने को, और उन्होंने पास ऑन किया, उन्होंने पास ऑन किया, ऐसे जाके, और फिर उस आम को बढ़िया से रखा, है ना, उसका रस बनाया इत्यादि, ऐसा करके। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है ना, हमारे जीवन में क्रांतिकारी किसने लेके आए? वास्तव में कहें तो श्रीला प्रभुपाद ने, है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सेंट्रल फिगर है वो, उनका रोल अद्वितीय, अनडिनाएबल, कि उनका रोल गणना नहीं करी जा सकती, किस स्थान में है वो, है ना, क्या उनका स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में। महाप्रभु लेकर आए संदेश, उसी सेम संदेश को रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उसी आम को महाप्रभु के हृदय से उतारा, और फिर उसको बांटा षड गोस्वामियों ने। तो ऐसे परंपरा में चले आके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको केयरफुली बांटा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उन्होंने केयरफुली बांटा, है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनको केयरफुली बांटे अपने अनुयायियों को, और उनके अनुयायी हमें केयरफुली वही फल प्रदान कर रहे हैं, और हमें भी बड़े प्रेम पूर्वक, आदर मान सम्मान, उत्साह से, रस पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए, और इसकी गाथा गानी चाहिए खूब से खूब। इतना वर्णन है ना श्रीमद् भागवतम में, है ना, क्या कहते हैं कि वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतारसं ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु न वित्रप्याम, बड़ा सुंदर निरूपण किया है, क्या? हम लोग, वित्र, इसकी गाथा गाते गाते थक नहीं रहे श्रीमद् भागवतम की। क्या उसमें श्रीमद् भागवतम में उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान को एक नाम क्या, उत्तम श्लोक से जाना जाता है, शास्त्र हमारे कहते हैं। उत्तम मतलब ऐसा नहीं कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से या सतोगुण के प्रभाव से, ट्रांसेंडेंटल, प्योर, दिव्य। तो दिव्य गाथा, प्योर गाथा, चॉइसेस पोइट्री में उनकी गुणगान करी जाती है, भगवान के रूप माधुरी की, लीला माधुरी की, वेणु माधुरी की, प्रेम माधुरी की।
उत्तम श्लोक विक्रमे, उन्होंने विक्रमे मतलब उनकी शिवालरस एडवेंचरस एक्टिविटीज सारी जो उन्होंने क्रियाएं करी ना, एकदम भगवान का उठना बैठना हंसना बोलना चलना सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ है ना, एकदम अद्भुत है, एकदम दिव्य है, सब कुछ मधुर है। तभी देखिए बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने उसका कहा ना, सब कुछ मधुर है, आपका ऊपर वेणु मधुरम, आपका हंसना मधुर है, आपका उठना मधुर है, चलना मधुर है, क्या कहूँ, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, शब्द नहीं है, सब कुछ मधुर 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 स्वीट ही है। तो उसके लिए तो समझना पड़ेगा ना क्या भाषा है श्रीमद् भागवतम की, और क्या क्या उसका संदेश है, तभी तो हम निरूपण कर पाएंगे, है ना। और ये व्यक्तिगत हमें भी हमारे जीवन में भी ऐसी क्रांति आनी ही आनी है, और आएगी अगर हम सत्संग के अंग बने रहे तो, आएगी आएगी, साधु संग में रहेंगे तो भगवत धाम को हम पाएंगे ही पाएंगे, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम है ना, श्री मतलब क्या, राधा रानी, हम्म, भगवान की परम सेविका, परम अंगना, परम प्रेयसी सेविका, और ये मद मतलब क्या, इंटॉक्सिकेशन। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, ये भगवान की ऐसी गाथा है, कैसी, जिसमें हम देखें तो भगवान राधा रानी के भाव में मद हुए में, हम्म। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की सुंदरता, उनकी भाव माधुरी, हाँ, उनकी सुंदरता, उनकी प्रेम वैचित्र्य, उनकी प्रेम सुंदरता में मुग्ध हुए हुए, मद एकदम मुग्ध हुए हुए, ये ऐसा है श्रीमद् भागवतम। 505 में हम देखते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ना, श्री राधा रानी के उद्गार करते हैं ना वो, और उसी के आधार पे पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ना परीक्षित महाराज को, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यम अनयद्रह, है ना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी जान पूछ के इतने भाव में हो जाते हैं, फिर भी समहाउ अपने आप को काबू करते हुए, जान पूछ के और समहाउ बचाते हुए श्रीमती राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं देते, लेकिन समझदार को तो इशारा काफी ना, तो पूरा संकेत वो दे देते हैं, अन्य आराधितो न्यूनम, कि दैट पर्टिकुलर गोपी, सर्टेनली दिस पर्टिकुलर गोपी, है ना, वो एक गोपी कौन है जिसने ऐसी आराधना करी है, राधिका ही है वो, और कोई नहीं, है ना, भगवान की ऐसी आराधना करी है, यन्यो विहाय गोविंद, कि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उनके साथ विहार किया बाकियों गोपियों को त्याग के। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है, ऐसा ग्रंथ है ये, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुग्ध हुए हैं राधा रानी की सुंदरता को लेके। लेकिन ये क्या ना, ये हिडन है, ये हिडन, जैसे देखिए जो कार्य और कारण ना, कार्य दिख जाता है, कारण कई बार समझ में भी नहीं आता है ना। तो ये हिडन है ना? श्याम सुंदर की सार कौन है, श्रीमती राधा रानी, जो कि गुप्त रहस्य में और होना भी चाहिए, इस हिसाब से। लेकिन श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन साधु संघ में रहते हुए महाप्रभु के अनुयायियों के फॉलोअर्स बनते हुए, उनके अनुगत्य में आते हुए हम करें ना, तो स्पष्ट हमें सभी और राधा श्याम सुंदर की सुंदरता ही झलकेगी। तो ऐसा अध्ययन, ये ऐसी गाथा, ऐसा दर्शन परीक्षित महाराज पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। और फिर इसी बीच श्रीमद् भागवतम में ही पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में उनको सुखदेव गोस्वामी अवगत कराते हैं, क्या, नारकीय स्थानों के बारे में, नारकीय लोक के बारे में, वहाँ कैसा जीवन होता है, क्या परिपाटी, किसको प्रवेश मिलता है, कैसे उनका टेक केयर ध्यान किया जाता है इत्यादि।
तो अब नारकीय जीवन सुन के वहां का परीक्षित महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी हालत टाइट हो जाती है, थोड़ा लौकिक भाषा में कहें तो उनके वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए राजा है ना, कंपैशनेट है। साधु मतलब कौन? जो कंपैशनेट, जिसमें दया का भाव है, क्षमा का भाव है। साधु मतलब जो देना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है ना। साधु मतलब स्वच्छ, निर्मल, प्योर। साधु मतलब जिसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। साधु मतलब जिसका हृदय औदार भाव देने को, है ना। साधु मतलब जो सेल्फलेस सेक्रीफाइस करता है। साधु मतलब जो मान, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लोभ इसके पीछे नहीं है। जो संसार के द्वंद्व से मुक्त है, जो संसार के इस प्रतिस्पर्धा में नहीं है एकदम भी। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, जिसको किसी से कोई कंपटीशन नहीं। साधु मतलब जिसने भगवान के प्रति एकांतिक भाव पा रखा है, ऐसा ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके परीक्षित महाराज साधु, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, सहज ही उनके हृदय में बड़ी जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? देखिए वो हम देखते हैं इस श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद का पहला अध्याय का 6ठा श्लोक से, कि ये जिज्ञासा होती है इनको, परीक्षित महाराज को। तो वो पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी वो कहते हैं, अधुनेह महाभागा यथेव नरकान्नर नानोग्र यातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातमर्हसि। मानसी आप अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? केवल अनुवाद पढ़िए अगर पढ़ सको। हाँ। O greatly fortunate and opulent Sukadeva Goswami, now kindly tell me how human beings may be saved from having to enter hellish conditions in which they suffer terrible pains. हम्म, तो चलिए इसका अनुवाद तात्पर्य भी बांचते हैं। सभी का तो नहीं बांच पाएंगे, देखते हैं किस हिसाब से प्रेरणा मिलती है, लेकिन इसका तो बांचे ही। तो हर्षा आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? तात्पर्य। हर्षा या मानसी, देखिए आप में से कोई पढ़ पाए, नहीं तो मानसी आप पढ़िए तात्पर्य अगर पढ़ सको तो। In the 26th chapter of 5th canto, Sukdev Goswami has explained that people who commit sinful acts are forced to enter hellish planets and suffer. Now, Maharaj Parikshit, being a devotee, is concerned with how this can be stopped. A Vaishnava is para dukha dukhi. In other words, he has no personal troubles, but he is very unhappy to see others in trouble. Prahlad Maharaj said, My lord, I have no personal problems from no personal problems, for I have learned how to glorify your transcendental qualities and thus enter a trance of ecstasy. I do not have a problem, however, for I I am do simply have a thinking. problem, huh? I do I have a do have a problem, problem. however, for I am simply thinking of I'm simply thinking of these rascals and fools who are busy with Maya Sukha, temporary happiness, without knowledge of devotional service unto you. This is the problem faced by a Vaishnava. Because a Vaishnava fully takes shelter of the Supreme Personality of Godhead, he personally has no problems. But because he is compassionate towards the fallen, conditioned souls, he is always thinking of plans to save them from the hellish life in this body and the next. Parikshit Maharaj therefore anxiously wanted to know from Sukdev Goswami how humanity can be saved from gliding down to hell. He could also
he could also explain how they could be saved from it. Sukhdev Goswami has already explained how people enter hellish life, and he could also explain how they could be saved from it. Intelligent men must take advantage of these instructions. Unfortunately, however, the entire world is The entire world is lacking Krishna consciousness, and therefore people are suffering. from the grossest ignorance and do not even believe in a life after this one. To convince them of their next life is very difficult because they have become almost mad in their pursuit of material enjoyment. Nevertheless, our duty, the duty of all the sane men, is to save them. Maharaj Parikshit is the representative of one who can save them. पढ़िए, अनुवाद फिर से पढ़िए. O greatly fortunate and opulent Sukhdev Goswami, now kindly tell me how human beings may be saved from having to enter hellish conditions in which they suffer terrible pains. परीक्षित महाराज अपना ही केवल चिंता नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भाई जो मेरे मित्र बंधु हैं इत्यादि वो नहीं जाएंगे नरक में, तो कोई घबराने की बात नहीं, चलो जो जाएंगे जाएंगे ना ना. राजा है, राजा का देखिए औदार भाव होता है ना, और पकड़ लिया, ये तो भक्त राजा है. ये जैसे हम कई बार प्रश्न करते हैं ना, एक होता है किंग, किंग राजा राजा, और एक है क्या, राजा डिवोटी, किंग डिवोटी, और दूसरा है डिवोटी किंग. कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है? एक है राजा राजा कि भाई एक्सटर्नली भी राजा है, अंदर से भी राजा ही है. इंटरनल भाव भी उसका वही है राजा का, और एक्सटर्नल भाव भी है कि राजा का. और एक है राजा डिवोटी, प्राइमरी मेनली राजा है, सेकेंडरी डिवोटी है. मेन ड्यूटी क्या है, राजा. मेन उनकी आइडेंटिटी क्या, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज राजा, और सेकेंडरी हाँ ठीक है मैं डिवोटी भी हूँ. और एक क्या चेतना है, डिवोटी राजा, आई एम अ डिवोटी फर्स्ट, किंग सेकेंड. ऐसा भाव है परीक्षित महाराज का, है ना. तो सहज ये प्रश्न होता उनमें कि भाई सुखदेव गोस्वामी जी से नारकीय जीवन की गाथा सुनने के बाद कौन प्रवेश पाते हैं, कैसा जीवन है इत्यादि, तो वो पूछते हैं कि भाई कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे वो छूट सके इस नरक में प्रवेश पाने से. जेन्युइन फेयर इनफ क्वेश्चन ना, कैसे इसमें छूटा जाए. तो अब देखिए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी क्या क्या उपाय बताते हैं. और ये देखिए ये एक प्रश्न हमें कहाँ ठेठ लेके जाएगा, भगवत धाम तक. इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई पैसेजेस हैं, कई ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे प्रश्न उत्तरी में पूरा समाधान है, पूरा का पूरा. पूरे जीवन का ही हमारा प्रश्न उत्तरी में समाधान है. श्रीमद् भागवत गीता क्या, भगवत गीता प्रश्न उत्तरी है, कृष्ण अर्जुन के बीच में. भागवतम प्रश्न उत्तरी है इस हिसाब से. तो अब ये जो एक प्रश्न है ना, ऐसे दिखे ऑन द फेस ऑफ इट, भारी रूप से लगे कि ये तो बस नारकीय जीवन में कैसे बचा जाए ये बात चल रही है, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसी के लिए नहीं है केवल कि नारकीय जीवन से कैसे बचा जाए. श्रीमद् भागवतम तो हर उसकी पंक्ति जो है ना, हर पंक्ति क्या है, ये भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, है ना. और ऐसा हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में, श्रीमद् भागवतम की गाथा में क्या बोलते हैं, नारद मुनि जी का व्यासदेव जी को जब वो शिक्षा प्रदान करते हैं,
तो वो स्वयं नारद मुनि जी कहते हैं, न यद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगनीता करहिचित तद वायसम तीर्थम उसंति मानसा न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया। कि भाई न यद वचस चित्र पदम हरेर यशो, है ना, कि वो वचस मतलब वो शब्द जो जिनकी अरेंजमेंट है ना, सुंदरता, भगवान की गाथा की गुणगान नहीं करें। कैसे भगवान जिनके जगत पवित्रम प्रगृहीत कर ही चित, जो भगवान जिनकी कृपा से ही सब कुछ चराचर सब चल रहा है और शोभा पाते हैं, तो अगर हमारे शब्द, हमारा जीवन उनकी गाथा को ना गाए तो वो कैसे है? तद वायसम तीर्थम, वायसम मतलब कौवो। संस्कृत देखे कैसी सुंदर भाषा है ना। वायसम भी सुन कैसा लगता है, अरे वाह, कौवों को वायसम कहते हैं। तद वायसम तीर्थम उसंति मानसा, जो मुनिवर हैं, जो मुनिगण हैं, साधु संत महात्मा, है ना, फिलोसोफर्स, उनका ऐसा मानना, उसंति उनको ऐसा कंसीडर मानते हैं, वो क्या, कि जो शब्द भगवान की गाथा को नहीं गाते हैं ना, वो स्थान जो है ना, वो तीर कौवों के लिए तीर्थ स्थान है, वहां पे कौवों का समागम होता है। और वहां पे साधु संत महात्मा कुछ सुख नहीं पाते। और दूसरी ओर ततवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभद्वती अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, है ना। भागवत की महिमा में तद वाक विसर्गो जनताक विप्लवो, विसर्गो मतलब कुछ बनाना ना, तो ऐसी वचनों की शैली है, ऐसी वचनों की क्रिएशन जिससे लोगों के अग विप्लव हो, अग मतलब पाप में रिएक्शन, सिंफुल रिएक्शन है ना, पाप किए हुए लोगों के, जो उनके पाप में जीवन में क्रांतिकारी आ जाए, विप्लव मतलब क्रांतिकारी ना, ऐसे शब्द हैं ये श्रीमद् भागवतम, जो लोगों के पाप में जीवन में पूरा 360 डिग्री परिवर्तन ला दे, एकदम हम सबको भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख कर दे। और ऐसा ही अभिप्राय है परीक्षित महाराज का। उनका प्रश्न करने का उद्देश्य ये नहीं है कि नरक से कैसे छूट जाए, वो चाहते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण प्रेम कैसे हो लोगों को, ये कैसे मिले, और इसकी गारंटी क्या, पक्का रूप से, हाँ? ऐसा तो तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अभवती अपि, भले ही हर श्लोका में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, अभवती अपि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, बराबर मीटर इत्यादि नहीं हो, सब कुछ, लेकिन क्या, नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, लेकिन जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि अनंत उनकी कीर्ति गाथा, यश की कीर्ति गाय, अंकितानी इम्प्रिंटेड हो जो उन शब्दों में, वैसी चेतना में, श्रीनवंती गायंती, है ना, श्रीनवंती जो उसको सुने, गायंती जो उसको गाए, गृह्णंती जो उसको धारण करे, साधवा वो साधु है। ऐसा साधुओं का मत है एकदम से, कि ऐसा जो ग्रंथ हो ना, भले ही वो ग्रामेटिकली बराबर नहीं है उनके बोल इत्यादि, लेकिन जो संदेश है, जो भगवान की गाथा को गुणगान करते हैं, है ना, वो हमारे जीवन में विप्लव ला देगा, क्रांति ला देगा। और ये सही अभिप्राय है इनका, परीक्षित महाराज का। तो इसी भाव से वो प्रश्न भी कर रहे हैं कि नरक से कैसे बचें, और उनका आगे और भाव बढ़ेगा। और देखिए ठेठ कहाँ तक, हमें, हम कलयुग के प्राणी, और विशेष करके भारत के लोग ना, हम सब भारत में गारंटी की बड़ी बोलबाला है ना, गारंटीड सक्सेस, गारंटीड गारंटीड, है ना,
एक होता है वारंटी, एक होती है गारंटी। वारंटी तो क्या टाइम पीरियड की बात है, 1 साल की वारंटी, 2 साल, 5 साल, 10 साल इत्यादि, है ना। लेकिन गारंटी मतलब पूरी गारंटी है। और लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे भाई कौन किसकी गारंटी लेता है आजकल, कौन गारंटी ले सकता है किसी की। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें गारंटी देती है सक्सेस की, और कोई नहीं देता गारंटी सक्सेस की। भागवतम पूर्ण रूप से गारंटी देता है एकदम सक्सेस की। तो देखिए आगे क्या कहते हैं हमारे इस संवाद में। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि नरक में जाने से जन समुदाय को कैसे बचाया जाए। तो अब देखिए इसके रेस्पॉन्स में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। अनुवाद ही पढ़ते हैं, समय का थोड़ा अभाव है ना, अनुवाद पढ़ते हैं। तो दीक्षा आप पढ़िए अनुवाद। जी भैया। Sukadeva Goswami replied, My dear king, if before next death, whatever impious acts one has performed in this life with his mind, words, and body are not counteracted through proper atonement, according to the description of the Manu Samhita and the other Dharma Shastras, one will certainly enter the hellish planet after death and undergo terrible suffering, as I previously described to you. तो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना, कि भाई अगर कोई अपने शरीर त्यागने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अपने पापमय कर्मों के लिए, और किस हिसाब से करेंगे पापमय कर्म, वचनों से, मन से, शरीर से, है ना, क्रिया से, उसको उचित रूप से उसके लिए प्रायश्चित ना करे तो, प्रायश्चित ना करे उसी मात्रा में, और किस हिसाब से प्रायश्चित, जो कि शास्त्रों में दिया गया है, कैसे मनु संहिता इत्यादि धर्म शास्त्रों में, तो उनके अनुसार ना करे तो भैया उसको भोगना ही पड़ेगा। एक बार फिर से अगर हम देखें अनुवाद, ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, कि अगर अपने कहे गए किए गए पापों का प्रायश्चित ना करे तो, पाप कैसे गए किए गए, मृत्यु से पहले, है ना, अपने बुद्धि से, मन से, वचनों से, क्रिया से, शरीर से, जो भी पाप किए गए हैं, शरीर छोड़ने से पहले अगर उसका उचित रूप से प्रायश्चित ना करें, जैसा शास्त्रों में बताया गया, तो फिर अवश्य ही वो नरक में जाएगा ही जाएगा, कोई उसको नहीं बचा सकता। ऐसा सुखदेव गोस्वामी का कथन है, ऐसा उनका रेस्पॉन्स है। अब देखिए कि प्रायश्चित कौन करेगा, जिसको पश्चाताप होगा ना, जो पछताएगा वही तो प्रायश्चित करेगा ना। अगर हमें कोई गलती की पछतावा ही नहीं है तो फिर हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पछतावा होना, तभी तो जाके प्रायश्चित हो पाएगा। तो उसके लिए पहले हम समझे तो सही कि हमने वास्तव में गलती करी है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, ना, और हमें चुभे, तब तो जाके प्रायश्चित हो। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी का मत है। अब देखिए इस बात पे वो क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज कैसा अनुमोदन करते हैं, क्या बोलते हैं वो। और पर यहाँ पे झलकता है परीक्षित महाराज का किस हिसाब से उनकी देखिए लिसनिंग है, कैसा उनका ध्यान है, क्या फोकस है, और कितने गजब के वो स्टूडेंट हैं, कैसे गजब के शिष्य हैं, हृदय जीत लेते हैं पूरा वो सुखदेव गोस्वामी का। तो देखिए परीक्षित महाराज क्या कहते हैं उनको इस बात पे। हर्षा आप पढ़िए।
अनुवाद। Therefore, before one's next death comes, as long as one's body is strong enough, one should quickly adopt the process of atonement according to Shastra. Otherwise, one's time will be lost and the reactions of his sins will increase. As an expert physician diagnoses and treats a disease according to its gravity, one should undergo atonement according to the severity of one's sins. तो ये सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये उनको बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जितनी भारी मात्रा में तुम्हारा किए गए ना ये पाप, वैसे ही जब तक शरीर में बल हो इत्यादि, तो भाई समय ना गवाओ, वरना क्या ना पाप का बोझा बढ़ता रहेगा, पाप का भार बढ़ता रहेगा। तो समय मत गवाओ, शीघ्र अति शीघ्र अपने कहे गए किए हुए पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। इस हिसाब से जैसे कि कोई बोलते ना, क्या रोग को नासूर ना बनने दें, दर्द को, है ना, कोई घाव हो गया तो उस घाव का तुरंत समाधान करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेखनी में बताते हैं ना, शास्त्रों में दिया है वो बताते हैं हमें, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में शायद परपट में कहीं पे लिखते हैं, क्या किसी का ऋण हो, चुकाना हो, कर्जा है ना, कर्जा ले रखा है, तो उसको चुकाने में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत के तुरंत चुकाने के बंदोबस्त करे, तुरंत चुकाए। फिर आग लग गई है कहीं पे, है ना, तो ऐसा नहीं, वेट नहीं करना चाहिए, डिले, लेजी, प्रोकास्टिनेशन नहीं, अग्नि से नहीं खेलना चाहिए ना, तुरंत ही समाधान करे, तुरंत ही बाहर निकले, तुरंत ही उपाय ढूंढे, है ना। वैसा ही रोग हो गया तो ऐसा नहीं कि चलो देखेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, अपने आप ठीक करेंगे, नहीं, उसका समाधान शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए, सही से करना चाहिए। अब इसमें देखिए ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे परीक्षित महाराज इन बातों पे क्या कहते हैं। तो अभी तक कथा ऐसे चल रही है ना, कि क्या परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि लोगों को नरकीय जीवन में प्रवेश पाने से कैसे बचाया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भाई जिसने जैसे पाप किए हैं, अपने पापों के अनुसार उतनी मात्रा के अनुसार उतनी मात्रा में पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, वही उपाय है, नहीं तो फिर नरक का तो जाना ही पड़ेगा। तो इस बात को लेके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज देखे कैसा अनुमोदन करते हैं। मानसी पढ़िए। मानसी या अनुजा जो कोई रीड कर सके अनुवाद पढ़िए। परीक्षित महाराज सेड। नहीं तो दीक्षा आप पढ़िए। जी भैया, Maharaj Parikshit said, one may know that sinful activity is injurious for him because he actually sees that the criminal is punished by the government and rebuked by people in general, and because he hears from scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish condition in the next life for committing sinful acts. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again, even after performing acts of atonement. Therefore, what is the value of such atonement? इतना सुंदर, देखिए ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बोला और परीक्षित महाराज हाँ में हाँ मिला रहे हैं उनकी।
हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, है ना? हाँ, स्पष्ट बोल दिया ना यहाँ पे कि साधु गुरुदेव, वन में नो दैट सिंफुल एक्टिविटी इज इंजूरियस फॉर हिम। जैसे सिगरेट पीना, एक साधारण उदाहरण, सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब है। हाँ, या चोरी करना, हाँ, चोरी करना पाप है। फिर और क्या, कैसे? क्योंकि वो देखता है कि जो चोरी करता है, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है और पिटाई होती है उसकी, और लोग भी उसकी अवहेलना करते हैं ना, रिब्यूक करते हैं लोग उसको, कोई आदर सम्मान नहीं देते, भर्त्सना ही करते हैं, क्रिटिसाइज ही करते हैं। लेकिन सुना है, शास्त्रों से सुना है, देखा भी है ना, ऐसे करके, लेकिन फिर भी कंडीशन तो ऐसी है, कि सुनते हुए भी, जानते हुए भी सब कुछ वो फिर करता ही करता है। जैसे क्या फायदा ऐसा, है ना? अ, परीक्षित महाराज बताएंगे, हाथी है, स्नान करने जाता है, और फिर कुंज बाहर निकला, स्नान करके नदी से बाहर आएगा, वापस ही सारी गंदगी अपने आप में उड़ेल लेता है ना? तो परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसे कैसे होगा भाई, इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है लोगों की। कौन पहले तो समझता है कि वास्तव में मैंने कुछ गलत किया है ना? कितनी, देखिए, कौन स्वीकार करता है मैंने गलत किया है? अरे भाई चलता है, सभी करते हैं, क्या बड़ी बात है। फिर गलत कर भी दिया तो किसको शास्त्रों का बोध है कि कैसा उपचार होना चाहिए? फिर कौन वैसा उपचार करता भी हो, है ना? भले ही हमने देखा है, सुना है और खुद भी अनुभव किया। जैसे प्रभुपाद जी फिर से अपने उदाहरण देते हैं ना, अपने क्लासेस में बताते हैं ना, क्या कि कोई चोर है, चोरी करता है, तो अभी देखा भी है, चोरी या सिगरेट पीने का, कि हाँ भाई चोरी किया है, चोरी करना गलत बात है, समझो दादी बच्चों को सिखाती है चोरी करना गलत बात है, लेकिन सुन के ही सब समझदार हो जाते हैं क्या सिगरेट पीना गलत बात है? सुन के ही समझदार होते हैं क्या? नहीं भाई, है ना? फिर देखते भी हैं, चलो कोई सुन के मान जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। चलो सुन के नहीं, देख के मान लो। क्या क्या देखा? चोर ने चोरी करी, पुलिस आई, पकड़ के लेके गई, डंडे पड़े। या सिगरेट पिए, उनके फेफड़े खराब हुए, इत्यादि, है ना? लेकिन भाई देख के भी लोग फिर भी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इत्यादि, है ना, पाप करते हैं। तो सुना भी है, देखा भी है, फिर भी बुद्धि विवेक तो जागृत नहीं हुई, है? तो क्या पता दंड पाके हो जाएगी, है ना, कि भाई सुन के नहीं हुआ है, देख के भी बुद्धि विवेक जागृत नहीं हुआ है, लेकिन चलो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, जेल जाएगा, या समझिए क्या बोलते हैं, बीमार होगा तो फिर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं देखते हम भाई, है ना? भुगत भोगी होते हुए भी लोग खाते हैं ना, फिर से मीठा खाते हैं, फिर से सिगरेट पीते हैं, फिर से वही काम करते हैं, फिर से जेल जाते हैं, इत्यादि। क्या करें, कंडीशनिंग इतनी बद है, इतनी डीप रूटेड है। तो सुन के भी नहीं सुधरते हैं, देख के भी नहीं सुधरते हैं, अनुभव करके भी नहीं सुधरते, बार बार वही। हमारा हाल ऐसा ही है। पर प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, ना, बार बार वही घिसा पिटा, वही घिसा पिटा, वही घिसा पिटा, अनादिकाल से चल रहा है। इस मिस आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस में हम अनादिकाल से जी रहे हैं ना। धर्म में थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन परम धर्म में कभी अटकते नहीं है ना। परम धर्म के इर्द गिर्द या अटके भी परम धर्म में तो बस थोड़ी रुचि, लेकिन क्या ना, असत्संग नहीं जाता, असत्संग नहीं जाता। सत्संग कर रहे हैं, लेकिन साथ में असत्संग का भी थोड़ा बहुत तो पालन कर ही रहे हैं। जैसे गार्डनिंग करते हैं तो फूल उगता है, समझिए ना, साथ ही क्या, वीड वीड बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो भी उगते रहते हैं, और उनको पोषण देते रहते हैं। एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर, पता करना कि ये सही है या सही फल, फूल है, पत्ते हैं, या वीड है। तो ऐसा हिसाब किताब है। तो परीक्षित महाराज कह देते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि राजन, ये तो बात नहीं चलेगी ऐसे, महाराज, है ना? सुखदेव गोस्वामी को, गुरुदेव ऐसी बात तो नहीं चलेगी।
लोग सुन के भी, देख के भी, भोग के भी फिर भी पाप करते हैं, करेंगे ही। तो कोई दूसरा उपाय बताइए, कुछ और बताइए, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखिए और आगे क्या कहते हैं वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, और फिर सुखदेव गोस्वामी इसके बदले में क्या उत्तर देते हैं। तो हर्षा पढ़िए, मानसी पढ़ पाओगे तो मानसी पढ़िए नंबर 11, 10वां स्क्रीन में ना। Sometimes one who is well alert so as not to commit sinful acts is victimized by sinful life again. I therefore consider this process of repeated sinning and atoning to be useless. It is like the bathing of an elephant, for an elephant cleans itself by taking a full bath, but then throws dust over its head and body as soon as it returns. ना तो परीक्षित महाराज ने कह दिया कि गुरुदेव जो आप कह रहे हो ना, वो ऐसा देखने में नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं है ना भाई। और देखिए राजा है, वो तो व्यवहारिक जीवन जानते हैं, उनको तो पता है ना प्रजा की नब्ज कैसी है, लोगों का कल्चर कैसा है, समाज में क्या मूड है, सब राजा को पता रहता है। तो उन्होंने तो इसका अनुमोदन नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि ये कैसी बात है, प्रायश्चित कर लो नरक नहीं जाओगे। अरे भाई ये तो बार बार करेंगे, जाएंगे जाएंगे, प्रायश्चित कोई नहीं करेगा, और प्रायश्चित से बात नहीं बनेगी। हाथी जैसा हिसाब किताब है ना, नदी में जाएगा, स्नान करेगा और फिर वापस आके वही। और देखते हैं ना हम समाज में, देखते हैं पूरा। तो फिर देखिए आगे क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। हर्षा पढ़िए। Sukdev Goswami, the son of Vedvyas, answered, My dear king, since acts meant to neutralize impious actions are also fruitive, they will not release one from the tendency to act fruitively. Persons who subject themselves to the rules and regulations of atonement are not at all intelligent. Indeed, they are in the mode of darkness. Unless one is freed from the mode of ignorance, trying to counteract one action through another is useless, because this will not uproot one's desires. Thus, even though one may superficially seem pious, he will undoubtedly be prone to act impiously. Therefore, real atonement is enlightenment in perfect knowledge, Vedanta, by which one understands the supreme absolute truth. तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया, है ना। देखिए क्या संवाद चल रहा है ना गुरु शिष्य के बीच में, कि हाँ भाई टेस्ट ले रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इनका, परीक्षित महाराज का। वास्तव में देख रहे हैं कि कितना अलर्ट है, कितना अवेकंड है, कितना क्लियर है, या बस हाँ में हाँ मिला रहा है, या जो बोल रहा हूँ उसको मान रहा है, ना ना, इजी अटेंटिव। तो बहुत पसंद हुए, बोला ना सुखदेव गोस्वामी ने कि हाँ बात सही है। ऐसे बात नहीं बनेगी कि ये पाप किया और ये कर लो। और देखिए ना भागवतम ऐसा ग्रंथ नहीं है, अच्छा आज ये उपवास करो, कल वो उपवास करो, परसों वो उपवास करो, नहीं तो ये, और अगर नहीं किया व्रत तो फिर ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, और अगर कर लिया व्रत तो ये फल मिलेगा, नहीं तो इस प्रकार के फल मिलेंगे। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ नहीं है। और हम देखते हैं ना भारत भर में, भारत के बाहर, और जैसे ऐसा हम सुनते थे क्या, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई मांगे उसका बेड़ा पार है ना। आज सोमवार है, शिव जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई मांगे उसका बेड़ा पार है।
आज बुधवार है, गणपति का वार है, सच्चे मन से जो कोई मांगे उसका बेड़ा पार है ना, इसी से करके। लेकिन आज रविवार है, सूर्य देव का वार है, सच्चे मन से जो कोई मांगे उसका बेड़ा पार है, लेकिन ये व्रत करो ये मिल जाएगा, वो व्रत करो ये मिल जाएगा, इत्यादि ऐसे करके। और नहीं करे तो भय उत्पन्न होता है, ओहो, फिर ऐसा लगता है ओ कुछ गलत हो रहा है, पक्का मैंने व्रत नहीं किया तो गलत हो रहा है, इत्यादि। तो ऐसा धर्म की परिपाटी नहीं सिखाती हमें श्रीमद् भागवतम। बहुत प्रैक्टिकल है ना। कब तक पापों से बचेंगे हम लिपटे हुए हैं, तो उपाय यही नहीं है पापों से कैसे छूटे, और ना ही ये उपाय है कि पुण्य बने, धार्मिक बने, मनुष्य बने, है ना। ये नहीं, हमारा उपाय ऐसा नहीं है गो वीगन, गो वेजिटेरियन, गो दिस गो दैट, ना ना ना, वी आर नॉट प्रो वेजिटेरियन। प्रभुपाद ने बोला ना, हम कोई शाकाहारी नहीं है, हम प्रसादिटेरियन है, हम कृष्ण के लिए बनाते हैं, कृष्ण को ही पवा के फिर हम भोग पाते हैं, प्रसाद रूप में पाते हैं उनका जूठन, ये है ना। तो हमारा जीवन पूरा का पूरा उठना बैठना चलना सब कुछ भगवान से संबंधित हो। देखते हैं आगे इसका और कैसा अनुमोदन करते हैं। तो ये परीक्षित सुखदेव गोस्वामी और आगे बता रहे हैं, जो कि भी मानसी पढ़ेगी, मानसी या अनुजा जो कोई पढ़ सके पढ़िए। पढ़िए मानसी, आप पढ़ सकते हो तो। My dear king, if a diseased person eats the pure, uncontaminated food prescribed by a physician, he is gradually cured, and the infection of disease can no longer touch him. Similarly, if one follows the regulative principles of knowledge, he gradually progresses towards liberation from material contamination. तो अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ने उसकी तो पश्चाताप की तो बात छोड़ दी, चलो हाँ भाई सही है, रिपेंट रिपेंट यू आर अ सिनर रिपेंट, इस बात की छोड़ दी भाई। क्या है भाई, आज आज माफी मांगेगा, कल फिर वही घोड़ा वही मैदान। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसको ज्ञान दो, इफ वन फॉलोज द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, तो धीरे धीरे वो निवृत्त करेगा अपने आप को उस पाप में जीवन से। इसका भी देखते हैं क्या आगे कथन है, तो अनुजा पढ़िए। अगर पढ़ सके तो पढ़िए अनुजा। नहीं तो दीक्षा पढ़िए। जी भैया, to concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of volunteering, giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean and non-violent, follow the regulative principle, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus, a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body, words, and mind. These sins are like the dried leaves of creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the time of opportunity. ग्रो अगेन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए क्या यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, तपसा ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा।
क्या देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञ श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अगममहदपि वेणुगुल्मम इवानल। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भाई तपस्या करो, ब्रह्मचारी का पालन करो, तपस्या ब्रह्मचारी है ना, लिखा ना कि भाई टू कंसंट्रेट द माइंड वन मस्ट एब्सॉर्ब, है ना, वो ठहराव जीवन में आने के लिए इत्यादि, है ना, कि ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करें, फिर तपस्या करें, वॉलेंटरीली गिविंग अप सेंस एंजॉयमेंट, तपस्या ब्रह्मचार्य न समेना च दमेना च, अपने मन को काबू करें, अपने इंद्रियों पे संयम पाए, त्यागेन सत्य शौचाभ्यम नियम नियमे यमेन नियमेन वा, है ना, और चैरिटी दे, और क्या बोलते हैं, सत्य का पालन करें, क्लेanलीनेस फॉलो करें, नियमों का पालन करें, और भगवान का नाम जप करें इत्यादि। फिर देह वाक बुद्धिजम धीरा, अपने देह शब्दों से बुद्धि से जो कुछ क्रियाएं करी गई है, उसको धर्मज्ञ ज्ञान भी श्रद्धान्विता, उसको फेथफुल होके एकदम से रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, बढ़िया तरीके से अपने मन बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए सब कुछ है। और क्या ना, तो ये सब छूट जाएंगे, उसके पाप करने के वृत्ति छूट जाएगी, फिर वो नहीं करेगा। लेकिन कब तक नहीं करेगा? जब तक अगले पाप करने का मौका नहीं आता है। तो यहाँ आखिरी में देखें ना कि these sins are like the dried leaves of creepers beneath a bamboo tree. वो जड़ मूल से निकले नहीं है ना, ये जो पाप करने की भावना है, टेंडेंसी। इनफैक्ट कृष्णा भावनामृत के अध्ययन से हम समझते हैं क्या, ये द्वंद्व में जीवन है। हम गुड अच्छा भी करना चाहते हैं, बुरा भी करना चाहते हैं। तो बुरा है ही, अच्छा भी कोई अच्छा नहीं है ना। अच्छा भी बांधता ही हमें, बंधन ही है वो। भले ही सात्विक हो, सात्विक सुख से बन जाते हैं, सात्विक ज्ञान से बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा की मुक्ति नहीं मिलती है। आत्मा की मुक्ति तो प्रीति में ही, भगवत प्रीति में ही है, भगवत सेवा में ही है। और ऐसा ही चाहते हैं वो परीक्षित महाराज कि क्या उपाय करें कि भगवत सेवा, भगवत प्रीति, भगवत आत्मानुबंध हमारा हो जाए, है ना, हमारा भगवान के साथ प्रेम में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। क्या करें? तो ये तपस्या, ब्रह्मचारी, त्याग, सत्य, शौचाभ्यम, चैरिटी, दान, यम नियम, ये सब के पालनों से क्या एक बार का ठहराव तो आएगा, लेकिन अगेन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, फिर से कुछ मौका ऐसा बना, माहौल ऐसा बना इत्यादि, तो हमारी कंडीशनिंग विल किक इन। हमारी कंडीशनिंग फिर से हमें कुकर्म कराएगी कराएगी, या तो अच्छा या सात्विक या फिर अधार्मिक। लेकिन इस संसार की रचर पचर से हम बाहर नहीं निकल सकते। तो देखिए इसका भी फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसे, तो ये प्रसन्न नहीं हुए, परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हुए, उनको जमी नहीं ये बात, उन्होंने अनुमोदन स्वीकार नहीं किया। तो आगे क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखें। सुखदेव गोस्वामी और आगे बताते हैं, गजब का कह देते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखें। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेया निहारम इव भास्कर। पढ़िए हर्षा। Only a rare person who has adopted complete, unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण,
तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए ना परीक्षित महाराज का हाव भाव कि इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। वो और क्या कह रहे हैं कि केचित केवलिया भक्तिया, कि वासुदेव परायण, कि भाई भगवान की भक्ति करो, है ना, वासुदेव के परायण, है ना, मतलब सरेंडर्ड होते हुए, अटैच्ड होते हुए, और कोई सी चीज में हमारा बल नहीं रहे, कि आवर डिपेंडेंस ना, हमारा जो डिपेंडेंस है वो औरों पे नहीं हो, ऑस्टेरिटी पे, त्याग पे, क्लेanलीनेस पे, सत्य बोलने में, केवल भगवान की भक्ति पे ही हम डिपेंडेंट हो, भगवान के आश्रय लेते हुए, उन्हीं की शरणागति लेते हुए, अनमिक्स्ड प्योर ऐसी भक्ति करो, वासुदेव परायण। उससे क्या होगा, अघम, अघम मतलब ये पाप में रिएक्शन, सिंफुल रिएक्शन, हर प्रकार के सिंफुल रिएक्शन धुनवंती नाश हो जाएगा। अगम धुनवंती कार्सने, पूरी तरह से वो वापस नहीं आएंगे। और एक एनोलॉजी के रूप में क्या, निहारम इव भास्करा, कि जैसे सुबह होती ना, धुंधला रहता है, लेकिन सूरज आते ही क्या है, सारी धुंध गायब हो जाती है ना, साफ दिखाई देता है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, नरक छोड़ो, नरक को पार करने का छोड़ो, भगवत धाम पाने के लिए ये उपाय है क्या, भगवान की भक्ति में जुट जाओ, एकदम कंप्लीटली सरेंडर्ड, बॉडी माइंड एंड सोल पूरा, और किसी चीज में बल नहीं कि हाँ, आई एम अ ट्रूथफुल पर्सन, आई एम अ चैरिटेबल पर्सन, आई एम ए सेलिब्रेट पर्सन, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, इन पे बल नहीं, केवल वासुदेव की भक्ति, परायण हो जाओ एकदम, पूरा आश्रय लेके हुए। लेकिन एक प्रश्न है यहाँ पे, वो क्या है बताइए, इसमें भी एक गड़बड़ी है यहाँ पे, एक कमी है, हम कलयुग के जीव वैसा नहीं कर सकते, हम पूर्ण रूप से वासुदेव परायण नहीं हो सकते। बताइए इसमें क्या कमी कुछ दिख रही है? मानसी पढ़ो अनुवाद फिर से और देखो कि कुछ है क्या इसमें ऐसा जो कुड बी अ ब्लॉकेज, कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, जो कि कुछ बाधा है क्या भगवत प्रेम पाने में। नर्क से छूटने का तो हमारा अभिप्राय नहीं है ना, कृष्ण प्रेम पाने में। तो ऐसा Only मत rare है सुखदेव गोस्वामी का, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज यहाँ तक भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी क्या बात है इसमें, क्या किंतु परंतु यहाँ पढ़िए। Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. तो सभी के लिए प्रश्न है, इसमें कुछ लग रहा है क्या ऐसा कमी टाइप, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? बात क्या है कि पापों से कैसे छूटे, बात उतनी नहीं है, भगवत धाम की निश्चितता, गारंटी, वो कैसे हो। तो ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, केचित केवल या भक्त्या, इसमें केचित जो है ना, ओनली अ रेयर पर्सन, है ना। तो अब राजा जो है परीक्षित महाराज, उनका तो कंपैशनेट स्वभाव है, और वो कृपा सभी में लुटाना चाहते हैं, नहीं क्या, सभी में, हर जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में। तो वास्तव में हर मनुष्य मात्र में पोटेंशियल है भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का, और उसकी फैसिलिटी को प्रभुपाद जी ने स्थापना के लिए, है ना, उसकी फैसिलिटी की परीक्षित महाराज करना चाहते हैं कि भाई एवरीवन शुड बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी to purify their lives to the fullest extent in this life itself. हर मनुष्य मात्र को ये स्वर्ण अवसर मिलना चाहिए भगवान की प्रेमा भक्ति में
अपने आप को नियोजित करने का। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? ओनली अ रेयर पर्सन who has adopted complete unalloyed devotional service। कोई रेयर ही है, बिल्ला ही है जो ऐसा कर सकता है। कैन अप्रूव, अपने उखाड़ फेंक सकता है वो पाप में कर्मों की जो उसकी वासना है ना, जो उसकी वृत्ति है, टेंडेंसी है, जो इच्छा है, जो कंडीशनिंग है, इस तरह से वो पूरा उखाड़ सकता है कि वो कभी वापस उत्पन्न नहीं होंगे। जड़ मूल से वो निकाल फेंक सकता है एकदम, हाँ, भगवान की भक्ति करते हुए। लेकिन सभी नहीं कर सकते ऐसा। दिस इज द प्रॉब्लम। सभी नहीं कर सकते, कोई बिल्ला ही कर सकता है। तो परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। बात ठीक है कि भगवत भक्ति ही केवल उपाय है, ज्ञान की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं है ना, कितना सत्य बोलता है, क्या बोलता है, नहीं। इसीलिए देखिए अर्जुन ने क्या भगवान को समर्पित किया ना, अपने आप को भगवान में, है ना, बोला ना कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, है। और फिर बाद में क्या अनुमोदन किया पाठ के बाद भगवत गीता के? करिष्ये वचनम तव, युद्ध किया और भगवान की प्रसन्नता के लिए, है। तो अर्जुन ने जो किया वो भक्ति योग है, कोई कर्म योग नहीं किया उन्होंने, है। तो कहने का आशा ऐसा है कि कोई कितना ही सत्यवादी हो, जैसे भागवत महाभारत में हम देखते हैं ना, अश्वत्थामा मर गया ऐसा युधिष्ठिर महाराज को बोलने को बोला। अब वो तो सत्यवादी पूरे, उनको इतनी कठिनाई हुई, भाई मैं कैसे झूठ बोल दूं ये, है ना। तो फिर बोला अरे वो हाथी मर गया है, ऐसा समझो हाथी मर गया, उसका नाम अश्वत्थामा है, तुम्हें बोल दो, अब तो बोल दो, हाँ? तो बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। वो बोलने के अश्वत्थामा हाथी मर गया, तो जैसे ही अश्वत्थामा ऐसी घटना हुई ना, अश्वत्थामा बोला फिर हाथी और ऐसे बात आई तो भगवान ने शंख बजा दिया, तो वो सुनाई नहीं पड़ा और संदेश क्या गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य बड़े दुखी हुए, तब फिर जाके अर्जुन मार पाए। तो कहने की बात ऐसी है कि हमारा जो आश्रय है ना, कि हम शेल्टर या किस पे डिपेंडेंट हो, सत्य पे नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य पे नहीं है, त्याग तपस्या ध्यान इत्यादि इस पे नहीं, भगवान पे। लेकिन पूर्ण आश्रय ऐसा कोई बिल्ला ही ले सकता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं केचित केवलिया भक्ति, ये जो केवलिया भक्ति है ना, अनअलॉयड भक्ति, प्योर, ये कोई बिल्ला ही कर सकता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं है कि भाई आप सॉल्यूशन तो दे रहे हो, लेकिन ये कहाँ जन समुदाय पे अप्लीकेबल है, नहीं है ना, तो बात नहीं बनेगी। कुछ ऐसा दीजिए जो सभी के काम आए, सभी के काम आए ना, ऐसी बात बताइए जो सभी उससे लाभ ले सके। तो ऐसी बात फिर अब देखिए क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। अब सुखदेव गोस्वामी जो बोलते हैं पूरा का पूरा निरूपण हो जाता है, और यहाँ परीक्षित महाराज एकदम समाधान पाते हैं, और हम सभी को भी यहीं पे समाधान पाना है पूरा का पूरा। तो इसको पढ़िए, दीक्षा आप पढ़िए, अनुवाद, है ना। JP. My dear king, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life onto the lotus feet of Krishna, he can be completely purified. One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and the other matters of atonement I have previously described. क्या सुंदर, देखिए वास्तव संदेश ये है श्रीमद् भागवतम का संदेश। न तथा ही अगवान राजन पूयेता तपादिभिः यत् कृष्णार्पिता प्राणस् तत्पुरुष निसेवया, है ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न तथा ही अघवान राजन, अघ मतलब पाप में कर्म, है ना, सिंफुल रिएक्शंस, पाप। वान मतलब उसको धारण करने वाला, जिसने पूरे के पूरे
पाप को, घड़ों को एकदम समझो धारण किया हुआ है। ऐसे कितने ही पाप किया हो ना, तथा ही अगवान राजन पूयेता तप आदि भी। पूयेता मतलब शुद्ध हो जाना, उन पापों से निवृत्त हो जाना। तपस्या और से नहीं हो पाएगा ये, कि तपस्या कर ले, ब्रह्मचारी कर ले, तप आदि भी ना। तपस्या और आदि, आदि में क्या आ गया? ब्रह्मचारी का पालन, व्रत का पालन, त्याग करना, ये सत्य बोलना, दान देना, ये सब, इन सब से बात नहीं बनेगी। किससे बात बनेगी? जितनी किससे? यथा कृष्णार अर्पित प्राणस, ऐसे व्यक्त पुरुष निसेवया, ऐसे व्यक्ति की हम सेवा में जुड़ जाएं। कैसे व्यक्ति की? है ना? इफ अ सिंफुल पर्सन, अब इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि वी आर नॉट रेयर, एटलीस्ट वी शुड एक्नॉलेज दैट, कि हम कोई बिल्ले नहीं है। और अगर हम स्वीकार करें कि हम पापी हैं, यस मैं बहुत पापी हूं ना, और ये साधना क्रम में हम जुड़ेंगे तो कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई साधक को कोई समस्या नहीं होगी स्वीकार करने में। मौसम पति पिता प्रभु ना पाई बेयार, है ना? वास्तव में अगर हम साधना में जुड़े हुए हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इतना हम तो भज भज के कहेंगे महाप्रभु को, है ना? हैं? गाते हैं ना भजन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोर मोरे, तुमा बिना के दयालु पतित संसारे, पतिता पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई प्यार। पतितों को पावन शुद्ध करने के लिए आपका अवतार है। मुझसे बड़ा कोई पतित मिलेगा नहीं, सिंफुल मिलेगा नहीं। तो हम अपने आप को साधना क्रम में हम समझ सकते हैं हम कितने भगवान से अलगाव में, कितने, यही तो पाप है। पाप की सिंपल परिभाषा क्या है? वो जो भी क्रिया है ना, वचन क्रिया, सोच बुद्धि, कुछ भी जो राधा कृष्ण के सुख वर्धन के लिए ना हो, जो उनकी सुख के लिए ना हो, वही वो पाप है बस, है ना? तो साधना क्रम में हम इतना समझ सकते हैं कि भाई हम भगवत भक्ति से कितने दूर है, कितने दूर है। तो क्या कह रहे हैं कि इफ अ सिंफुल पर्सन एंगेजेस, भगवान की भक्ति तो कोई केवल ही कर सकता है। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कोई बिरला ही होता है ना? बिरला ही होता है। लेकिन हम सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या क्या? यथा कृष्णार्पित प्राणस, इन द सर्विस ऑफ अ बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना? कि जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उनकी सेवा में अगर हम जुड़ जाए तो हम क्या सीखेंगे? दस लर्न्स, फिर वो सीखेगा कि अपने जीवन को कैसे भगवान के चरणों में न्यौछावर किया जाए, और उससे वो भगवत धाम को पाएगा पूर्ण रूप से, है ना? फिर से देखिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, माय डियर किंग, हे राजन, इफ अ सिंफुल पर्सन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ अ बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एक भगवान का वास्तविक भक्त, शुद्ध प्रेमी भक्त, उनकी शरणागति अगर हम लें, उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें, उनकी सेवा में हम जुड़े, है ना? तो हम क्या सीखेंगे कि भगवान में अपने आप को कैसे जोड़ा जाए। क्यों? उन्होंने तो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में वो जुड़ चुके हैं ना, तो उनकी कृपा से फिर हम भी समझ पाएंगे कि कैसे भक्ति करी जाती है, प्रेम में भक्ति कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया जाता है श्री कृष्ण के चरणों में, और उसका प्रभाव क्या होगा? शुद्ध प्रेमा भक्ति को हम पाएंगे, जो कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य का पालन करना इत्यादि किसी भी माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो ये संदेश श्रीमद् भागवतम का देखिए, कितने कंपैशनेट परीक्षित महाराज, और क्या सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या समाधान हम सभी के लिए। दिस इज समथिंग वी ऑल कैन डू, है ना? इसीलिए हम कहते हैं क्या,
शास्त्रों का कथन है क्या, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा करो, है ना, स्पिरिचुअल इंक्वायरी करो, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए आरूढ़ हो जाओ, है। ये तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन कब शुरू होता है, जब हम भगवान में रुचि लेते हैं, तब जाके धार्मिक जीवन, मनुष्य जीवन शुरू होता है, तब जाके हम अपने आप को धार्मिक या मनुष्य कहला सकते हैं कि हाँ, इसकी भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, शुरू हुई है। लेकिन भक्त जीवन कब शुरू होता है? Human life begins when one makes an inquiry into the existence of God, है ना, तब जाके मनुष्य लाइफ का शुरुआत होता है, जब वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान की जिज्ञासा करता है, पूछता है, समझता है, तब जाके। लेकिन भक्त की जन्म कब होता है? When one inquires into the pure devotee of the Lord. भक्त का जन्म तभी होता है कि जब वो ये जिज्ञासा करे कि भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ पे है, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त कैसे हैं, वो कहाँ पे है। ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने करी भगवत गीता में, है ना, दूसरे अध्याय में 54वां श्लोक में वो पूछते हैं ना भगवान को, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम, है ना, कि भाई एक शुद्ध प्रेमी भक्त के उसकी क्या चेतना होती है, कैसी चेतना होती है। वन हु इज इन लाइन, कंप्लीटली इन लाइन विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे लक्षण है, वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कैसी उनकी जीवन शैली होती है ना। ये तो मनुष्य जीवन तो ठीक है, धार्मिक, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये हमें मनुष्य कहलाता है, ओके, ही इज अ रिलीजियस मैन। लेकिन शुद्ध परम भक्त हम कैसे बनेंगे? जब हम भगवान के भक्त बने, दास दासानुदास बने, है ना, जब हम ये जिज्ञासा करें कि भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ पे है, कौन है, और उनको समर्पित करें, उनको, क्योंकि भगवान तो हमारे लिए परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है ना, किसने दर्शन किया है? और भगवान तो मूर्ति रूप से विराजमान है। कभी हम जपा करते हुए झपकी आती है तो भगवान आते हैं क्या? सो रहा है तू मेरा नाम लेते हुए? नहीं आते ना। लेकिन भक्त आते हैं, भक्त हमें छू सकते हैं, भक्त के साथ हम व्यवहार में आ सकते हैं। तो भगवान इतना ही कह रहे हैं कि एक ऐसा जीवन में एक ऐसा भक्त ढूंढ लो जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो, कोई कंप्लेन नहीं हो, रादर इतना तुम उनके साथ प्रेम में सराबोर हो जाओ कि तुमको ये अनुभूति हो, है? कि तुम साक्षात मेरे दर्शन करो, मेरा सानिध्य, मेरी सेवा में, ऐसा, ना। तो ये हम सबके लिए संभव है। शास्त्र अनेकों स्थान पे ऐसा ही यही कहते हैं। श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना, यत् सेवाया कूटस्थस्य मधुत विषय रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसना आग्रह, है ना, यत् सेवा भगवतस्य कूटस्थस्य मधुत विषय रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनार्दन, कि भगवान के शुद्ध परम भक्त की सेवा करते हुए, श्री गुरु की सेवा करते हुए, उसमें ऐसे भाव उमड़ेंगे उस साधक में, ट्रांसेंडेंटल विकार आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके जीवन में। और जो भी व्यसन है, जो भी उसको कल्मश है, डिस्ट्रेस है, ब्लॉकेज है इत्यादि, जहाँ पे भी उसका राग अनुराग अटक गया, फंस गया है भौतिक जगत में, वो सब का समाधान हो जाएगा वन शॉट में, है ना। साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ऐसे एक साधु को समर्पित तो देखो अनेकों में नहीं हो सकते ना, एक ही में हो सकते हैं। तो ऐसे एक साधु का हम चयन कर सके, और वो कैसे होगा? भगवान से प्रार्थना करें,
है ना। राधा रानी से प्रार्थना करें, राधा कृष्ण से प्रार्थना करें, गौरा निताई से प्रार्थना करें, है ना, आचार्यों से प्रार्थना करें, है ना, और करंट साधकों से प्रार्थना करें। फिर वो हृदय में भाव स्फुरित हो कि यस, हियर इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और उन पे हम समर्पित होंगे तो ही जाके जीवन की सफलता, पूर्णता, फिर गारंटीड है भगवत धाम पाने की पूरी गारंटी, निश्चितता है पूरी की पूरी। यत कृष्णार्पिता प्राणस तत्पुरुष निसेवय, उनकी सेवा में जुड़ जाए हम तो भगवत धाम के द्वार पूरे के पूरे खुले हैं। भगवान किनके साथ रहते हैं? अपने शुद्ध प्रेमी भक्त के साथ रहते हैं। तो हम भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त के साथ रहना सीख गए, उनके साथ प्रेम में व्यवहार में बन गए, तो भगवान को क्या परेशानी होगी हमें स्वीकार करने में? होगी क्या? कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका समय, संग, प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ऐसे व्यक्ति को कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजे? पूरा साधना इसी के लिए है, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढने के लिए, स्पॉट करने के लिए। और इसमें हम प्रार्थना करें, we pray fervently to the lordships, है ना। we pray fervently to acharyas, we pray to devotees। अन्यथा तो क्या है, कैजुअल चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। ये नहीं है कितने श्लोका कंठस्थ हैं, कितना जपा कर लेते हैं हम, कितना जल्दी उठते हैं, कितना कुछ क्लासेस अटेंड कर लिया, ये सब एक्सटर्नल है। जब तक हम भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त की खोज में ना निकले और उन पे अपने आप को समर्पित ना करें। तो भक्ति कई स्तरों पे है ना। साधना भक्ति का फल क्या है? साधना भक्ति का फल यही है कि साधना भक्ति से इतना हमें बोध हो जाए कि शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढे हम और उन पे समर्पित करें अपने आप को। और उस समर्पण का क्या फल होगा? उस समर्पण का फल होगा भगवान के दर्शन, भगवान की साक्षात सेवा, दिव्य धाम में प्रवेश, है ना, वो होगा। और ये केचित केवल, यानी ये केवल कुन्हीं सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, कोई रेयर प्योर सोल्स के लिए नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, एंड दिस इज द वे। अरे जो भगवान के भक्त का नहीं हो सका वो कैसे हो पाएगा भगवान का? बताओ, है ना। पूर्वाष्टकम गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, है ना। भगवान के शुद्ध प्रेम भक्त का, प्रेमी भक्त का प्रसाद, कृपा प्रसाद पा गया, वो भगवत धाम को सहज पा जाएगा, सहज। और जो इस कृपा प्रसाद से वंचित है उसकी कोई गति नहीं बाबा, कोई गति नहीं। देखिए ना, भगवत गीता में अर्जुन शिष्य पहले बना या भक्त बना? शिष्य बना ना। और जैसे उन्होंने बोला ना, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान ने उनको भक्त बना दिए। अर्जुन ने कृष्ण को समर्पित किया गुरु रूप से, और भगवान ने अपना परिचय दिया उनको और शुद्ध प्रेमी भक्त बनाया। तो इस प्रश्न उत्तरी के माध्यम से हम देखते हैं कि ना ही नरक से कैसे छूटा जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रेमी भक्त कैसे बने, भगवान के प्रेमा भक्ति में कैसे प्रवेश पाए, खास करके ब्रह्म की भक्ति में। तो उसमें रूपा गोस्वामी भी कहते हैं उपदेशामृत में, है ना, 8वां जो श्लोक है उपदेशामृत का, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो कर्मेण मनसा नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। तो जो उस ब्रज के भाव में सिचुएटेड है उनकी सेवा में हम जुड़े तो पूरी की पूरी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारा, तभी जाके हम हर क्षण डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरी टाइम एंड स्पेस हर तरीके से
शुद्ध प्रेमा भक्ति, कृष्ण भक्ति में अपने आप को एंगेज कर पाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो खूब जोर से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। और ये जो संवाद है, विशेष करके ये जो सीक्वेंस है, ये अजामिल कथा में आती है। इसका हम आगामी सत्रों में अजामिल कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।